हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी मार्केट में। तो आज हम निफ्टी 50 करने वाले एनालाइज है कि निफ्टी आज पूरा 96 अंक गिर करके यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो डेली अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मनी मार्केट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हमारे डेली प्री मार्केट अपडेट और क्लोजिंग मार्केट अपडेट पाने के लिए tradingwithsandeep.blogspot.com को भी आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखिए डेली मार्केट अपडेट मिलता रहता है। क्लोजिंग मार्केट अपडेट 19 सितंबर 2025, निफ्टी, बैंक निफ्टी, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, इंडिया विक्स, यहाँ पर सभी चीज़ें आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पर जा करके इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी फॉलो कर लीजिए आप और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक मनी मार्केट फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर निफ्टी पे जोरदार गिरावट आ जाए और यहाँ से फिर थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से एक मोमेंटम आई, ऊपर चला गया। कैंडल के हिसाब से भी समझेंगे कि हम एंट्री कैसे लें, पुट साइड में एंट्री कैसे लें और कॉल साइड में एंट्री कैसे लें, मोमेंटम कितना है, क्या क्या देख करके हमको एंट्री लेनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा सा देखें तो पीसीआर हमें बहुत कुछ बताता है। यहाँ पर देखिए कॉल वाई और पुट वाई नजर डालेंगे कि किस साइड हमको एंट्री लेनी है। देखिए जब हमारा पीसीआर घट करके यहाँ पर 0.6 आ जाए या 0.50 आ जाए और कॉल साइड पर ध्यान दीजिएगा, कॉल साइड में ये पुट साइड डेटा अगर स्थिर है, ये बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, एंट्री कब बनानी हमको पुट साइड में, ये ध्यान दीजिएगा। पीसीआर के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, कैंडल के बेसिस पे भी अभी मैं बताऊंगा। तो ये अगर आपका स्थिर हो गया, ये घटने लगा और ये बढ़ने लगा, कॉल वाई बढ़ रही है, पुट वाई घट रही है, तो हमको पुट में एंट्री बना लेनी है। ये ध्यान रखिए। ये देखिए कितने का अंदर 24,58,000, ये 20 लाख, लगभग 4 लाख का अंदर पीसीआर 0.60 था मॉर्निंग में और बढ़ करके देखिए 0.84 हो गया, जिससे कि हल्की हमको यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर हमको हल्की बढ़त देखने को मिली है। ठीक है, तो पीसीआर आप नजर डालिएगा। अब यही अगर उल्टा होने लगे यहाँ पर कि अब यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है 24 लाख, अगर ये 24 लाख का मान लीजिए घट करके हो गया 20 लाख और ये बढ़ गया 24 लाख, तो हमको तुरंत एंट्री किस में बनानी है, कॉल साइड में एंट्री बनानी है। मार्केट बूम करने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो पुट का वाई इंक्रीज कर रहा है, काल का घट रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर काल की वाई बढ़ रही है, पुट की वाई घट रही है, तो मार्केट गिरेगा, यानी निफ्टी गिरेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर कैंडल के बेसिस पर हम कैसे पता लगाएंगे कि एंट्री कहाँ लेनी है। अब यहाँ पर आइए, अभी ऑप्शन चेन के मदद से भी हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा कहाँ बनने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर कैंडल्स हमारी खुली हुई है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वाई इंक्रीज, कॉल साइड वाई इंक्रीज हो रही है। देखिए कॉल साइड की वाई की मैं बात कर रहा हूँ, कॉल साइड वाई इंक्रीज हो रही है, कैंडल्स मोटी मोटी बन रही है, तो आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आरएसआई की मदद से आप जानेंगे, तो यहाँ पर इंडिकेटर हम लगा लेते हैं आरएसआई का। तो आरएसआई भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के साथ आरएसआई का कॉम्बिनेशन जो होता है बड़ा ही गजब होता है। ठीक है, अब देखिए आरएसआई लग गया, यहाँ पर आरएसआई गिर रहा है लगातार। आरएसआई 80 के पास पहुंच गया, तो 80 के पास जब भी आरएसआई पहुंच गया है तो मार्केट जो होता है समझ लीजिए वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, वहां से गिरावट आएगी। और देखिए अभी 53 पे है, दिख रहा है आपको आरएसआई। तो अगर 70 के ऊपर क्रॉस कर गया, 80 तक पहुंच गया, तो 90 पहुंच गया, 92 पहुंच गया, तो वहां से गिरावट आएगी जरूर, आरएसआई ये कहता है। ठीक है, अब आरएसआई को मैं आपको यहां पर चल के समझा देता हूं थोड़ा सा और। ठीक है, यहां देखिए आरएसआई का उपयोग मुख्य रूप से ट्रेड मोमेंटम और संभावित रिवर्सल को पहचानने के लिए किया जाता है। इसे एक स्टैंड अलोन टूल के बजाय अन्य तकनीकी संकेतों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना ज्यादा प्रभावी होता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिससे हम आरएसआई का उपयोग करके अपने ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं, मार्केट का ओवरबॉट हो जाना और ओवरसोल्ड होना। देखिए अगर आरएसआई 70 से ऊपर चला गया तो यह संकेत देता है कि स्टॉक या एसेट को जरूरत से ज्यादा खरीदा गया है। 70 से ऊपर यानी 70, जैसा कि मैंने पहले कहा 70 चला गया, 80 चला गया,
तो मान लीजिए कि यहाँ पर अब बिकवाली देखने को मिलेगी, ठीक है, इससे जल्द की गिरावट आ सकती है। इसमें ट्रेडर्स इस स्थिति में बेचने या शॉर्ट पोजीशन लेने पर विचार कर सकते हैं। अब ओवरसोल्ड कैसे पहचानेंगे? आरएसआई की वैल्यू 30 से अगर नीचे आती है तो यह संकेत देता है कि स्टॉक को जरूरत से ज्यादा बेचा गया है और इसमें उछाल आने की संभावना बढ़ जाती। इस स्थिति में ट्रेडर्स खरीदने या लॉन्ग पोजीशन लेने पर विचार करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आरएसआई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 80 के पास, यहाँ पर देखिए 80 के पास यहाँ पर है। तो 80 के पास जब पहुंच गया तो आरएसआई यहाँ पर गिरना शुरू हुआ। आरएसआई जब गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पर मार्केट भी, हमारी निफ्टी भी गिरनी शुरू हो गई। जैसे ही फिर से यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर फिर से ऊपर देखने को मिला। अरे आरएसआई ने रिलेटिव स्ट्रेंथ, खरीदने की ताकत इसमें कितनी आ रही है, वो चीजें अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ पर हमको खरीदार देखने को मिलेगा। अब कैंडल्स, अगर हमारी कैंडल्स, अब देखिए पुट साइड में वाई जनरेट बढ़ रहा है, पुट साइड में वाई बढ़ रहा है, कॉल साइड में घट रहा है, ठीक है, और कैंडल्स मोटी मोटी फिर से बनने लगी। देखिए पहली कैंडल जो क्लोज हुई ऊपर, उसी के जस्ट ऊपर जो है अगली कैंडल ओपन होकर के गई, फिर उसके ऊपर यानी हायर हाई यहाँ पर दिख रहा है। तो जब इस तरह की स्थिति बनने लगे तो आप वहां पर एंट्री बना सकते हैं। और ये कंफर्म करना होगा कि आरएसआई हमारा कितना है, वाई क्या किधर जनरेट हो रहा है ज्यादा, और वाई जो है पुट में, पुट की तरफ बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, आरएसआई भी बढ़ना चाहिए, और कैंडल्स जो बननी चाहिए वो पूरी पूरी ग्रीन होनी चाहिए, तब जाके हम कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। देखिए पुट साइड में उल्टा चलता है, अगर पुट साइड में वाई इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, यानी कि मार्केट बूम करके ऊपर निकलेगा, निफ्टी ऊपर निकलेगी, सेंसेक्स ऊपर निकलेगी, बैंकेक्स जो भी है सब के सब ऊपर निकलेंगे। तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमारा अगला जो सपोर्ट बन रहा है वो थोड़ा ऑप्शन चेन की मदद से हम समझेंगे कि हमारा अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन चेन खुल रहा है। देखिए ऑप्शन चेन खुल गया। अब यहां पर समझेंगे कि देखिए 25,300 पे हमारा सपोर्ट है, क्योंकि 1,86,546 यहां पर पुट वाई इंक्रीज है, यानी मार्केट को ऊपर ले जाने की स्थिति में अभी है। इधर 90,000 ही इसकी एवज में बहुत कम है, ठीक है, डबल का फर्क है। तो 25,300 पे एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, फिर 25,200 पे भी एक बड़ा सपोर्ट है, 1,20,000 का जो नंबर दिख रहा है। यहाँ देखिए अपने पोजीशंस लोग काट करके इधर भागे हैं और इधर पोजीशंस बनी हैं, इधर परसेंटेज बढ़ा है, इधर परसेंटेज घटा है, जिसकी वजह से थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ देखेंगे तो 80,000, यहाँ 91, यहाँ 2,25,000, यहाँ 77,000। अब यहाँ 24,400 पे देखें तो एक बड़ा रेजिस्टेंस, एक बड़ा नंबर काल के साइड में दिख रहा था, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है। यहीं से मार्केट नीचे गिर गया है, निफ्टी पूरी नीचे गिर करके पहुंच गई है 300 के आसपास, ठीक है, 327 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो 327 के आसपास अगर क्लोजिंग आया है तो अगर यहाँ देखें तो 80,000 है, यहाँ 91,000, यहाँ 1,86,000, तो यहाँ ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर के खुल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि पहला सपोर्ट 24,300 पे, दूसरा सपोर्ट 24,200 पे, रेजिस्टेंस 25,400, 25,500, यहाँ पर 2 लाख नंबर दिख रहा है, 2,25,000, इधर 1,20,000, इधर 1 लाख। जो बड़ा नंबर जो दिखता है ना, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। यहाँ से आप यहाँ से तो पता कर सकते हैं, आप NSE का डेटा भी देख करके आप पता कर सकते हैं कि बड़ा नंबर कहाँ दिखता है।